नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राधेश्याम बैरागी। आइए शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों के साथ। आधी आबादी का सवाल। देश में अब तक 18.93 करोड़ लोगों को टीके लगे। इनमें 10.26 करोड़ पुरुष और 8.67 करोड़ महिलाएं हैं। टीकों में महिलाएं पीछे क्यों हैं? ये सरकार के लिए एक अहम मुद्दा है। आइए इसके बीच में एक सुविचार भी हम प्रारंभ कर लेते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए भी ये खबरें बहुत महत्वपूर्ण है। सकारात्मक बने रहना जरूरी है, क्योंकि सफलता इसी से ही मिलती है। जीवन में अगर सकारात्मकता आती है तो बड़ी से बड़ी विपदा को आसानी से हल किया जा सकता है। इतिहास इसका उदाहरण है, बड़े बड़े विद्वान इसका उदाहरण है। पायलट बोले, पार्टी के लिए जिन्होंने सब लगा दिया उनकी सुनवाई नहीं हो रही, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। हालांकि विपक्ष का अपना काम है और पक्ष का अपना काम है, तो समय के अनुसार चीजें बदलती रहती है, चलती रहती है। पेंशनर्स के भौतिक सत्यापन में 31 अक्टूबर तक छूट। सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स को वार्षिक भौतिक सत्यापन में 31 अक्टूबर तक शिथिलता प्रदान की है। मोदी सरकार ने जारी की कोरोना टीकाकरण की नई नीति। राज्यों को आबादी, रोगी व टीकाकरण में प्रगति के आधार पर वैक्सीन दी जाएगी। अनुशासन से मिली आजादी। इजराइल 15 जून से होगा पहला मास्क फ्री देश। नई दिल्ली। इजराइल कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क फ्री देश बन गया। यहाँ बंद स्थानों में मास्क लगाने का नियम 15 जून से खत्म होगा। इसकी घोषणा इजराइल के स्वास्थ्य मंत्री यूली एडलस्टीन ने की है। आप खबरों को नोट करते जाइए। ये खबरें जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से भी बहुत महत्वपूर्ण है और आम नागरिक की वजह से भी बहुत महत्वपूर्ण है। भर्ती में 2.5 महीने की देरी क्या हुई? 5,000 हो गए हेडमास्टर बनने की दौड़ में से बाहर हो गए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से हेडमास्टर प्रवेशिका भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस भर्ती में आयोग की एक खामी की वजह से करीब 5,000 बेरोजगार अभ्यर्थी हेडमास्टर बनने की दौड़ से बाहर हो गए। कॉलेज व्याख्याता भर्ती में पद बढ़ाने और खाली पदों को बढ़ने की मांग को लेकर चला अभियान। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से फिर से प्रारंभ हुई सहायक आचार्य भर्ती में अब तक बढ़ाने की मांग उठी है। पद बढ़ाने की इस मांग को लेकर मंगलवार को अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर अभियान चलाया है। गीतकार का आनंद और दर्द, ये दो अहम चीजें होती गीतकार के लिए। आनंद भी आता है और दर्द भी महसूस करते हैं। उसी दर्द की को जब बयां करते हैं तो बहुत ही सुंदर गीतों का सृजन होता है। फिल्म गीतकार आनंद बख्शी के पुत्र राकेश आनंद बख्शी ने अपने पिता के जीवन से प्रेरित एक किताब जारी की है, जिसे पेंगुइन प्रकाशन ने जारी की है, प्रकाशित की है। पुस्तक का नाम ही उसका परिचय देता है, नगमे किस्में बातें यादें। आनंद बख्शी का चयन सेना के लिए हो रहा था। उन्हें महसूस हुआ था कि वे स्वयं को कलम के द्वारा बेहतर ढंग से अभिव्यक्त कर सकते हैं। अधिकारी ने उन्हें इजाजत दे दी और आनंद बख्शी कुछ कपड़ों तथा कागज और कलम के साथ मुंबई पहुंचे। उनका कोई परिचित उस महानगर में नहीं था। समुद्र के किनारे बसे महानगर में मनुष्यों की लहरें किनारों से टकराती हुई कहीं न कहीं अपना ठिकाना खोज ही लेती है। इस्पात, पत्थरों, सीमेंट से बने महानगरों में भी मानवीय करुणा किसी सतह पर लगातार प्रवाहित रहती है। अभाव साधहीन व्यक्ति को बड़े प्यार से पालता है। फुटपाथ पर जीवन बसर करने वालों की रात तारों के गीत गाते हुए गुजर जाती है। मैनेजमेंट फंडा। दुकानदारों चिंता न करें, बेचने की कला बहुत नहीं बदली है। इस सवाल का तेजी से जवाब दीजिए, शाहरुख खान किस बिजनेस में है? बिना पलक झपके ही आपका तुरंत जवाब होगा बॉलीवुड। दुर्भाग्य से आपका जवाब थोड़ा गलत है। सही जवाब है वे एंटरटेनमेंट बिजनेस में है और यही कारण है कि वे फीस लेकर या बिना फीस लिए भी भीड़ के मनोरंजन के लिए कई इवेंट में भाग लेते हैं। पूर्व आईपीएस मनीष अग्रवाल को रिहा करने से कोर्ट का इनकार। कोर्ट ने उनको रिहा करने से इनकार कर दिया है। पुरस्कृत शिक्षकों ने की अनाथ बच्चों को संबल देने की पहल। निश्चित रूप से समाज को अनाथ बच्चों के लिए व्यवस्थाएं करनी चाहिए और उन्हें मुख्य धारा में लाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। कुछ अहम बिंदु मैं आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिससे आपकी
परीक्षा में भी हेल्प हो और आम नागरिकों के लिए सूचना का ब्यौरा मिल सके। चैंपियनशिप में भारत की पहली हार, 250 तक भी नहीं पहुंच सकी थी टीम। भारत ने चौथी सीरीज फरवरी 2020 में न्यूजीलैंड में खेली। टीम ने मैचों की सीरीज 2-0 से हार गई थी। फ्रेंच ओपन, स्लोवेनिया की तमारा बेजानसेक ने स्पेन की बार्डोसा को 7-5, 4-6, 8-6 से हराया। पहली बार 11 देशों में मुकाबले, 2 वेन्यू अधिकतम 4,767 किलोमीटर दूर। मकानों का फिनिशिंग वर्क फिर शुरू, इस साल 53% ज्यादा बिक्री की उम्मीद है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए। इस बार पॉलिसी सपोर्ट नहीं होने से रिकवरी की रफ्तार थोड़ी धीमी रहने का अनुमान है। देश में कोरोना की दूसरी लहर से धीमी पड़ी रियल एस्टेट सेक्टर की गतिविधियां जून से शुरू हुए अनलॉक के बाद फिर से जोर पकड़ने लगी हैं। लॉकडाउन के दौरान रुका मकानों का फिनिशिंग वर्क एक बार फिर से शुरू हो गया है। डेवलपर्स को उम्मीद है कि मकानों की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस साल मकानों की सप्लाई में 26% और बिक्री में 53% इजाफे का अनुमान है। इन 5 वजहों से रियल एस्टेट में रिकवरी की उम्मीद है। पहला, प्रॉपर्टी की कीमतें पिछले कुछ वर्षों की तुलना में कम बनी हुई हैं। होम लोन की ब्याज दरें अभी भी अपने निचले स्तर पर हैं। वर्क फ्रॉम होम की वजह से बड़े घरों की डिमांड बढ़ी है। लॉकडाउन में लोगों के पास अन्य खर्चों के पैसे बचे हुए हैं और डेवलपर्स आसान शर्तें, इंसेंटिव और अन्य ऑफर दे रहे हैं। इस प्रकार स्टाम्प ड्यूटी की छूट जैसी पॉलिसी सपोर्ट नहीं है, लेकिन ज्यादातर दरों में कमी और बड़े मकानों की डिमांड जैसे कई कारण हैं जिनकी वजह से रिकवरी अच्छी रहेगी। 2020 की तुलना में गति धीमी हो सकती है। रजनी सिन्हा, चीफ ऑफ इकोनॉमिक, नाइट फ्रैंक इंडिया से बातचीत में उन्होंने कहा। बाजारों में मामूली गिरावट, सेंसेक्स 53 अंक टूटा। कोई नहीं हरा सका, जयपुर के यश और उदयपुर की दक्षता बने चैंपियन। डिमांड बढ़ी तो डी बियर्स ने बढ़ाए रफ डायमंड के दाम। पिछले माह से दुनिया भर की डायमंड इंडस्ट्री की चमक वापस लौट आई। पिछले साल महामारी के दौरान इंडस्ट्री का कामकाज काफी प्रभावित हुआ था। भारत और एंटवर्प में और डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग का काम ठप रहा था और इन सेंटर्स में खरीदी भी नहीं हो रही थी। अब इन सेंटर्स में खरीदी वापस शुरू हो गई। आयकर ई फाइलिंग के नए पोर्टल में सामने आई खामियां। आयकर विभाग के सोमवार से शुरू हुए नए ई फाइलिंग पोर्टल में कई तकनीकी खामियां सामने आई हैं। उपयोगकर्ताओं की शिकायत के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी ने कैनवस इंफ्रास्ट्रक्चर से किया करार। कैनवस इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माताओं ने द नॉर्थ कैफ यूनिवर्सिटी एनसीयू से करार किया है। नए करार से एनसीयू को डिजिटल परिवर्तन में और मिश्रित शिक्षा पद्धति की प्रतिबद्धता पूरी करने में मदद मिलेगी। दोपहिया वाहनों की बिक्री 2 माह में सुधरने की उम्मीद फाड़ा। 26,000 ऑटोमोबाइल्स डीलरशिप में से 40 से 45% में काम शुरू। विभिन्न राज्यों ने लॉकडाउन की पाबंदियां हटाना शुरू कर दी हैं। ऐसे में वाहनों, खासकर दोपहिया की बिक्री 2 माह में पटरी पर लौट सकती है। मैक्सिको, पहले ही दिन 16 लाख बच्चे स्कूल पहुंचे। साल भर तक बंद रहने के बाद मैक्सिको में स्कूल खुल गए हैं। स्वैच्छिक होने के बावजूद सोमवार को पहले ही दिन करीब 24,000 स्कूलों में 16 लाख से ज्यादा बच्चे पहुंच गए हैं। यहाँ कोरोना मानकों का पूरा पालन किया जा रहा है। 9 साल की गार्सियो ने कहा, डर तो है लेकिन दोस्तों से मिलने का रोमांच भी है। मानसून ने पकड़ी रफ्तार, कोलकाता और मुंबई में एक साथ पहुंचेगा मानसून। 2-3 दिन में एमपी, छत्तीसगढ़ समेत 14 राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। 8 जून तक सामान्य बारिश से 18% ज्यादा बारिश हो चुकी है। अमेरिका चीनी खतरे से निपटने के लिए आज 18 लाख करोड़ रुपए का बिल लाएगा। अमेरिका चीनी नाकेबंदी का सबसे बड़ा अभियान मंगलवार को शुरू करने जा रहा है। देश में बढ़ती चीनी टेक्नोलॉजी और उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए अमेरिकी सीनेट व्यापक कानूनों का पैकेज ला रही है। नए फॉर्मेशन के साथ लद्दाख में उड़े चीनी जेट, विशेषज्ञ बोले ये खतरनाक है। व्यापार जो है आगे बढ़ने के प्रभाव में है। जैसे जैसे लॉकडाउन की प्रक्रिया
अलग अलग राज्य ओपन कर रहे हैं, तो व्यापार में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। सर्वे डेमा के थिंक टैंक जस्टियन की रिपोर्ट में दावा, 33 देशों के 50,000 लोगों पर सर्वे किया गया। इंडोनेशिया में बोलने की आज़ादी के लिए लोग ज़्यादा उत्साहित दिखे। केन्या, ट्यूनीशिया और नाइजीरिया जैसे देशों के ज़्यादातर लोग मानते हैं कि उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा बोलने की आज़ादी मिली है। इन्हीं समाचारों के साथ आज की बुलेटिन यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार।